फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। ये नेता लेकर कुशवाहा, वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और उनके हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा। उनके हम इस वीडियो में केवल एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज और सोशल स्टडीज एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 10 जनवरी 2023 का सीटेट का पेपर 2 है, ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है आपका। और फ्रेंड्स, यह आपका क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर setet.nic.in पर आपको यह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, मैं आपको फिर रिमाइंड मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक दे रखे हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा और आप लोग चेकआउट करिएगा, आपको दोनों लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएसटी एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ से एसएसटी के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन और एसएसटी के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो इसके आंसर जो आपके सीबीएसई सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, सीबीएसई सीटेट के आंसर की के अनुसार होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पुरातत्वविदों को बाद में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो आपके बुर्ज होम में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12,000 साल पहले। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दिया गया है आपका दिल्ली के सुल्तानत के विषय में जानकारी के लिए तारीख का विशेष महत्व है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन तारीख के विषय में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा तवारीख एक भाषा अरबी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, दिया गया 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया है? तो किस पर लिखा गया है? यह आपके व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर लिखा गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपके स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका जो आपका स्टेटमेंट ए है वो आपका सही होगा, और जो आपका बी स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, दिया गया कथन, दो कथन दिया गया धर्म में सामूहिक आस्था
प्रायः स्थायी समुदाय समूह के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और सन 700 से लेकर 750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और आज हमें इस हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही व्याख्या कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे जो आपके सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जब तक आपके उसके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग एजर्सन और रीजन के जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट के जो आपके सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप लोग एजर्सन रीजन स्पेशली जो क्वेश्चन होते हैं एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आप लोग आसानी से इजीली कर सकते हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। दिया गया अभी कथन दिया गया भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा लाभ कमाया। ये बिल्कुल सही है। और कारण दिया गया उन्होंने भारतीय कपड़ों उद्योग का खरीदने के लिए कृषि और जमींदारों को से राजस्व इकट्ठा किया। बिल्कुल सही। और जो आपका रीजन है एजर्सन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दिया गया 1763 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें ए बी और सी आपका सही है, डी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अमर जीवन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, इसकी लेखिका कौन है। तो कौन है आपकी राज सुंदरी देवी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे। तो आपके किसके नेता थे, मथुरा पंथ के। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। स्टेटमेंट ए है राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया। तो यह आपका बिल्कुल सही है। और वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण और तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। बिल्कुल सही। और इसकी जो एजर्सन और रीजन क्या करते हैं, सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका आंसर होगा बी और सी सही है, लेकिन किंतु सी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आपको बताना है कि कथन को पढ़िए और बताए कि कौन सा कथन सही है। तो दिया गया है कथन ए बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया भारतीय योजना आयोग का गठन डैश हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। तो किसके लिए हुआ था, आपके आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दिया गया प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि उसे ग्रह माना जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में सुबह के 7 बजे है तो उस समय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनिच के पास स्थित है, तो उसमें कितने बजे होंगे। तो आपका बजा होगा 1 1:30 बजा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें केवल ए और बी सही है और सी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। बाद में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वह सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाए।
तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 बजे सुबह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दिया गया है मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करें। तो जो आपकी मिट्टी होती है तो उपरोक्त में से कौन से लक्षण जनक चट्टान द्वारा निर्धारित है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका आंसर होगा ए, बी और ई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। तो 50 का आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। महासागर की पलपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है। तो सिलिका एवं मैग्नीशियम की। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दिया गया भूमिमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दिया गया निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवल ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा रखता है। तो कौन वो रखता है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ए और सी। उच्च जन्म दर और बच्चों की अधिक संख्या। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न उदाहरण को पढ़ें। अमेरिका के विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उपलब्धि प्राप्त के साथ राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गए। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका कारक एवं उत्प्रवास। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपका आंसर होगा कपास। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन मूवमेंट जिस सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीका का प्रयास किया गया था का नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है वह एक डैश है। तो क्या है आपकी गैर सरकारी संगठन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो अब आपको बताना है कि जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। तो क्या जिसमें आपका ये गलत होगा। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा जिसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी नहीं है। तो कौन सी रोजगार की श्रेणी नहीं है आपकी अनुशासित। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में भी अभी अभी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो किस पर मान्यता प्राप्त नहीं है वैवाहिक। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा बुंदेली। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दिया गया है कि संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है। तो कौन होता है आपका जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। वन भारतीय संविधान की डैश में शामिल किए गए हैं। तो क्या शामिल किए गए हैं आपके समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो कौन है? आपका भारतीय संघीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में नहीं था? तो कौन नहीं था? आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जूठन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 68, 68 का आपका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, सज्जन कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हास्यकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? तो किसने डाला था? मुस्लिम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन दिया गया, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उसके अपने विशेष गुणों के साथ देखने में रोकती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों सही है और बी और ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, दिया गया कि भारत के अतीत के अध्यापन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर दो कथनों का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों कथन सही है और कथन सेकंड और फर्स्ट की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है। तो आपका जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? आपके आपके आते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय साधनों का वर्गीकृत करने वाले हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकते हैं? तो क्या ला सकते हैं? आपका व्रत रेखा यानी कि पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को हम क्या कहते हैं? कहते हैं हम खुला अन्वेषण। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति है। तो क्या रणनीति है? ए, बी और सी, यानी कि शिक्षा प्रस्तुतिकरण, कक्षा निरूपण और आपका कक्षा परिचर्चा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कथा सॉरी आप आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा, पाठ योजना को सुनमय और कक्षा के लिए निर्धारित की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, दिया गया लिखित सामग्रियां टेक्स्ट का विविध तरीकों से पाठ किया गया और अर्थ निकाला जा सकता है, उपरोक्त कथन उपलक्षित करता है। तो क्या उपलक्षित करता है? आपका पाठ पुस्तकीय ज्ञान को दिया गया के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां व्याख्या हेतु बहुत कम ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानून के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? तो क्या बढ़ावा देता है? सामूहिक परिचर्चा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्र ने विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 79 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, दिया गया है अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून क्या है? आपके एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगम करता आसपास की चीजों से जोड़कर देख पाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, दिया गया सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण राजनीति की मौलिक उपयोगिता क्या है? तो मौलिक उपयोगिता क्या है आपकी? छात्र में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टानें दिखाती है तो उनमें
दिखाए गए चट्टानों की को विद्यार्थी आग्नेय चट्टान के रूप में पहचान लेता है, वह बच्चा श्रेणीयत और वर्गीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। दिया गया इतिहास में तिथियां और उन्हें ज्ञात करने के लिए डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की कोशिश करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सेकंड बी और सी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। उपनिवेशक भाग में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु किस स्रोत को प्राथमिक स्रोत मानेंगे? किसे मानेंगे आप? जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। दिया गया है, एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे अध्यापक। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ए बी और सी। डी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्नलिखित में से कौन से संसाधन प्रासंगिक है? तो कौन से प्रासंगिक है? ए और डी, यानी कि ग्लोब और मानचित्र। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अब आपको बताना है कि कथन कौन सा से कौन सा गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आपका आंसर होगा कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? ए सी और डी, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थियों को आवश्यकताओं एवं अधिगम की शैली का पता करना, अध्यापन अधिगम संसाधनों को सुधारना। आपका बी गलत होगा, सी इसमें सही होगा। स्वयं आकलन की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस का और पेडागोजी का। क्वेश्चन नंबर 90। दिया गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के लिए निम्नलिखित निम्न स्तरों को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर हो जाएगा 90 का आपका आंसर होगा सी ए टी बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो फाइनली फ्रेंड्स आपके सोशल साइंस एंड पेडागोजी के 90 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सोशल साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में 10 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका सोशल साइंस एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। और तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीचर एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।